बच्चों, आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन जो 6 क्लास की पुस्तक है उसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है पृथ्वी और चंद्रमा। तो आप लोग इसके पहले चंद्रमा के बारे में पढ़ चुके हैं। चंद्रमा जिसको कि इंग्लिश में मून कहते हैं और पृथ्वी को अर्थ कहते हैं इंग्लिश में। हम साथ साथ यही बता देंगे, इससे आप लोग इंग्लिश के भी वर्ड सीखते जाओगे। और इसमें पहले पाठ में आपने चंद्रमा के बारे में संक्षेप में जाना और आप इसमें विस्तार पूर्वक ही जानेंगे और तमाम प्रकार की जो बातें हैं चंद्रमा के संबंध में उनकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो जैसे देखिए, रात के समय जब आप आसमान में देखते हैं तो कभी कभी चंद्रमा का आकार छोटा, कभी बड़ा, कितना बदला हुआ दिखाई देता है। यानी चंद्रमा अपना आकार बदलता रहता है, तो उसको चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। यानी आप ये जान गए कि चंद्रमा की कलाएं किसे कहा जाता है। और चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जो होता है, पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपने पूरे आकार में दिखाई देता है। तो ये कह सकते हैं आप कि रात के समय आकाश में जो दिखाई देता है उसको चंद्रमा कहते हैं और ये चमकीला बहुत होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार जो है वो बदलता रहता है और पूरा चंद्रमा जब दिखाई देता है तो एक पूरी गोल आकृति सा हो जाता है। और अब ऐसा क्यों होता है ये भी आप जानेंगे। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये आप जान गए कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। और जैसे पृथ्वी जो है हमारी धरती है, ऊपर अपने परिक्रमा पर धुरी पर घूमती रहती है, चक्कर लगाती है सूर्य के, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये भी बात आप जान गए। और इसके साथ ही साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है, ये भी बात आपने जानी। और रात के समय जब आकाश में सबसे तेज चमकता है जो चीज़, उसको चंद्रमा कहते हैं। तो ये भी जान लीजिए, चंद्रमा चमकता तो बहुत तेज है लेकिन उसका खुद का यानी स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है और वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब ये बात आपको थोड़ा आश्चर्यजनक लगेगी कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से कैसे चमकता है, परंतु वास्तव में यही बात है कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। और हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 जो लिखा है 1.25 सेकंड में यह पहुंचता है पृथ्वी पर। तो इससे देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित हुआ है कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसके लिए आप कह सकते हो 1.25 सेकंड। और इस प्रकाश को चांदनी कहा जाता है, मून लाइट। चांदनी तो आप सब लोग जानते हो कि जब चंद्रमा का उजाला होता है, रात में खूब रोशनी होती है, उसको चांदनी कहते हैं और उसको इंग्लिश में कहते हैं मून लाइट। और भी महत्वपूर्ण बात है, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग देखिए 3,84,000 किलोमीटर दूर है ये, और ये पृथ्वी पर इतनी दूर रहता है। और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। अब यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल आया है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसमें देख लीजिए, वह बल जो हमें धरती अपनी ओर खींचती है। जैसे आप कोई भी वस्तु या जैसे बॉल जो है या फिर कोई सामान या सेब ले लीजिए, ऊपर की ओर आपने उछाला लेकिन वो ऊपर आसमान में नहीं जाएगी, सीधे धरती की ही ओर आएगी। तो धरती में एक बल होता है, यानी धरती अपनी शक्ति से हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये बल जो है 6वां भाग है, पृथ्वी की तुलना में यह 6वां भाग है। तो आइए समझें, अगर आप इसे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहते हैं तो देखिए, आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं अगर वहाँ से छलांग लगाएं, धरती पर आप कहीं भी खड़े हैं वहाँ से छलांग लगाएंगे तो देखिए जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई, उसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाना। अब आइए देखते हैं चंद्रमा की गतियाँ।
जैसा हमने भी इसके पहले बताया कि चंद्रमा की गतियाँ, चंद्रमा की कलाएँ। तो आइए गतियाँ देखते हैं। चंद्रमा अपने अक्ष पर, वहीं अपनी जहाँ पर है वो घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। और इस समय में, इस अवधि में पृथ्वी में सूर्य की परिक्रमा करती है और अपनी कक्षा में यानी अपनी जगह में आगे बढ़ जाती है। तो इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान की ओर ऊपर की ओर जाती है। और इस प्रकार चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इतनी समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इस कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। तो ये चंद्रमा की गतियाँ से संबंधित, और इसी बात को आइए हम अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बड़ी बोतल ली जिस पर एक लेबल लगा हो। एक बोतल लिया, उस पर लेबल लगा है और इस लेबल लगी बोतल को चंद्रमा मान लिया। देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और अब एक गेंद को पृथ्वी मानकर बोतल को गेंद के चारों तरफ इस तरह घुमाएं कि इसका लेबल हमेशा गेंद की तरफ रहे। अब आप देखेंगे कि बोतल का लेबल गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ेगा। बोतल को इस प्रकार घुमाना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान है। अब देखिए चंद्रमा की कलाएं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, देखिए चंद्रमा की कलाएं हैं ये। तो चंद्रमा जिसे आप लोग देखते हैं आसमान में, तो एक हंसिया जैसा आकार इसका होता है। उससे शुरू होता है और फिर हर रात बड़ा होते होते गोल गोल थाली जैसा हो जाता है। और इसके बाद जब बड़ा हो जाता है तो फिर धीरे धीरे घटना शुरू होता है और घटते घटते फिर एक दिन ऐसा आता है कि कुछ छिप जाता है और इसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू होता है। तो इसका ये क्रम जो है चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली जैसा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा यानी फुल मून कहते हैं। और जिस रात में चंद्रमा बिल्कुल गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं आसमान में, उसको अमावस्या न्यू मून कहते हैं। अब एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या पड़ती है। तो आप ये चीज़ जान लीजिए। फिर चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले बदलाव को चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। और ये भी आप लोगों ने सुना होगा पंचांग में कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, कर्ण पक्ष क्या होता है। तो इसको भी देखिए, इसको बहुत अच्छे से बताया गया है इसमें कि अमावस्या से पूर्णिमा तक जब चंद्रमा बढ़ता जाता है तो एक पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से फिर अमावस्या तक घटते घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने के लिए चंद्रमा को 28 दिन, देखिए आपकी जगह इसमें लिखा है 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहा जाता है। विशाल अंतरिक्ष और विभिन्न खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि जो हैं ये खगोलीय पिंड हैं और मनुष्य के मस्तिष्क में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। जैसे आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष के बारे में तमाम प्रकार की जानकारी जो है उपलब्ध कराई है और ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी हैं जिसके द्वारा मनुष्य अंतरिक्ष की भी यात्रा कर लेता है। जैसे शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप जैसे बना दिया। अंतरिक्षयान रॉकेट से आविष्कार से मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वो अंतरिक्ष के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ले रहा है। और देखिए वर्तमान सोवियत संघ, जिसको कि कल आप लोग बहुत ही सुन रहे होंगे न्यूज़ में, क्योंकि सोवियत संघ और इस सोवियत मतलब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। तो आप लोग इसका नाम तो बहुत ही चर्चा में आया, इसलिए जान रहे होंगे। तो 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक नाम का जो अंतरिक्ष यान था, इसमें बैठकर यूरी गागरिन ने पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा की। तो अगर पहला प्रश्न कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो यूरी गागरिन का नाम आप बता सकते हैं। फिर रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अपोलो 11 नाम का अंतरिक्ष यान पहुंचा। तो देखिए अमेरिका का भी इसमें नाम आया है कि यहाँ का जो अपोलो 11 नामक जो था अंतरिक्ष यान वो चंद्रमा पर हो गया। और इस पे जाने वाले जो थे नील आर्मस्ट्रांग, यानी नील आर्मस्ट्रांग जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। अब आपके सम्मुख प्रश्न उठता है चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए।
तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे और उनके जो सहयात्री एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। अब तक की तमाम प्रकार की खोज की गई, उसमें चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट जिसे है राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था तो बताओगे राकेश शर्मा। ये 2 अप्रैल 1984 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्षयान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। तो ये अंतरिक्ष की यात्रा से संबंधित प्रश्न थे कि पहली बार कौन अंतरिक्ष में गया, किस देश गया, भारत से कौन गया पहली बार। अब इसके बाद आता है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। कभी कभी आपने अपने परिवार सुना होगा बहुत कि ग्रहण पड़ रहा है, घर में दादी नानी लोग बताती रहती ग्रहण है। तो इस संबंध में क्या जानते हो, कभी चंद्र ग्रहण होता है तो कभी सूर्य ग्रहण होता है। ये कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस संबंध में बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो इसके संबंध में पुरानी मान्यता, प्राचीन मान्यताएं, मतलब कुछ कही सुनी प्राचीन मान्यताएं हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो जो पुरानी मान्यता है पहले उसके बारे में बताते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु जो सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण हेतु केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु ये बात सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1000 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात जो है ये सही नहीं है। खंडन करने का मतलब बात को गलत साबित किया कि ये बात सही नहीं है। और उन्होंने ग्रहण की फिर वैज्ञानिक व्याख्या की, वैज्ञानिक कारण बताया कि सूर्य ग्रहण जो है पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है और चंद्र ग्रहण पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। अब इसके बाद आता है छाया का बनना। आइए इसमें देखते हैं। अब 28 देखिए सही 1/2 डिग्री जो लिखा है उत्तरी अक्षांश से लेकर के दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इस प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण जो है वो नहीं होता है। तो ये आप क्लियर समझ लिए होंगे। फिर इसके कुछ ऐसी शब्दावली हैं जिनका अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे परावर्तन का मतलब क्या होता है। परावर्तन का अर्थ होता है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना। फिर आविष्कार, आविष्कार का मतलब होता है खोज। और फिर पखवाड़ा, पखवाड़ा होता है 15 दिन का समय। आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव। और फिर आता है मानव निर्मित उपग्रह। तो पृथ्वी पर परिक्रमा करने वाले उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उनको मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। तो ये जो है कुछ शब्द यानी कुछ शब्दावली है, इनका भी अर्थ आपने जान लिया। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण बातों को आप इस प्रकार वीडियो में जानते रहेंगे। और आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको बहुत सारी बातों की महत्वपूर्ण जानकारी जो है समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। तो बच्चों आप इसको देखें और अपने साथियों से भी कहें कि इस जानकारी को प्राप्त करें और उनको उपयोगी लगे तो और भी लोगों तक इसको शेयर करें, पहुँचाएँ। और हम कहना चाहेंगे कि आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा भी कार्य जो है वो सफल हो, मेरी मेहनत भी सार्थक हो और हम अधिक उत्साह से कार्य कर सकें। तो फिर मिलेंगे इस पाठ के प्रश्न